गिम्बल यूज करने के बाद भी आपकी फुटेज शेकी और जर्की लगती है। ये प्रॉब्लम बिगनर्स के साथ सबसे ज्यादा होती है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस सिचुएशन में कौन सा गिम्बल मोड यूज करना चाहिए और वो गलतियाँ जो हर बिगनर करता है उससे कैसे बचा जाए। अगर आप भी एक बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैंने भी जब गिम्बल यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे भी स्मूथ और सिनेमैटिक शॉट लेने में काफी दिक्कत आती थी। कभी गलत मोड सेलेक्ट हो जाया करता था तो कभी गलत वॉकिंग की वजह से फुटेज बम्पी आती थी। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये पता चला कि दिक्कत फोन या गिम्बल में नहीं है बल्कि मोड और मूवमेंट के राइट कॉम्बिनेशन में है। इस ट्यूटोरियल में हर एक गिम्बल मोड को रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि शॉट के लिए कौन सा मोड बेस्ट है और बिगनर क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे फिक्स किया जाए। और इस वीडियो के एंड तक आप अपने शॉट्स को बटरी स्मूथ बना पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल वाले चैप्टर स्किप कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। बेसिकली 4 मोस्ट प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली मोड्स हैं जिनको कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। टेक्निकल टर्म में ये मोड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं बट डोंट वरी, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। भाई वीडियो के मेन टॉपिक में जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गिम्बल को होल्ड कैसे करना है, आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा और आप वॉकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गिम्बल का गेम इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी कंट्रोल करना सीख गए ना तो गिम्बल चलाना बहुत ही इजी टास्क है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये पार्ट बहुत बोरिंग होने वाला है, चलो इसको स्किप कर देते हैं। भाई अगर स्किप कर देंगे तो काफी कुछ आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ गिम्बल मूव देखने से, अच्छे शॉट्स देखने से आप गिम्बल के फुटेज को स्टेबल नहीं कर सकते। तो ये पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा, वरना आपकी फुटेज कुछ ऐसी आने वाली है। भाई आपको पता है कि बिगनर कहाँ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से फुटेज इतनी बम्पी आती है? वो क्या करते हैं, गिम्बल को ऐसे करके पकड़ते हैं, हाथ अपना सीधा रखते हैं, बॉडी भी स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से शूट करेंगे तो आप देख पा रहे जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप ही जर्क आता है और हाथ जब आपके स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है, तो आपका जर्क जो है आपके हाथों पे आता है। यानी कि जब भी आप चलेंगे, मूवमेंट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हाथ जो है जर्क करेगा आपका, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फुटेज में बम्पीनेस आती है। जब आप सोचते हैं भाई गिम्बल है, स्टेबलाइज़र है, मैं जितना भी हिलूँगा इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मैनुअली हम लोग होल्ड कर रहे हैं तो हमारा जो शेक आता है वो हाथ पे आता है, ठीक है। तो सही तरीका समझ लीजिए कैसे आपको होल्ड करना है। इसको गिम्बल को ऐसे लेना है, ठीक है, और अपने हाथ को इस तरह से फोल्ड करना है और उसको बॉडी के पास लाना है, ठीक है। इस तरह से अपने नी को थोड़ा सा बेंड करना है ऐसे करके, और उसके बाद हील टू टो से आपको धीरे धीरे करके मूवमेंट करनी है। कोशिश करनी है कि जो बॉडी का जर्क है जो उसको हम लोग रोक पाएँ। जितना ज़्यादा कंट्रोल हम कर पाएंगे अपनी बॉडी को, अपनी जर्क को, तो उतनी स्मूथ फुटेज आपकी आएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत शेक आ जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ फुटेज आती, शेक आएगा ही आएगा। उसके लिए एक बोनस टिप दे देता हूँ कि जब भी आप शॉट लें कोशिश कीजिएगा 60 FPS पे शॉट लीजिएगा, और आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जर्क आ रही है फुटेज में तो आप उसको स्लो डाउन कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है 60 FPS पे शूट कीजिए, स्लो डाउन कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ फुटेज आएगी, कहीं पता ही नहीं चलेगा कि जर्कनेस आई। मैं भी करता हूँ क्योंकि मेरी करने की वजह यह है कि मेरा राइट लेग बिल्कुल ख़राब है, डैमेज हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से। मैं पूरा फोर्स लेफ़्ट में डालता हूँ और राइट को थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता हूँ, तो मेरी हल्की सी जर्क लेती है। उस केस में मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ, काफ़ी काम की चीज़ है। आप भी इसको कर सकते हैं जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझसे कई गुना अच्छा फुटेज निकाल पाएंगे। तो ये तरीका है अच्छी स्मूथ फुटेज के लिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। अब हम लोग समझते हैं गिम्बल मोड को। अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन सा गिम्बल मोड है और किस गिम्बल मोड से कौन से शॉट लेने हैं, डिटेल में बात करने वाला हूँ। साथ ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। मैं Insta360 Flow 2 Pro गिम्बल यूज़ करता हूँ। को ऑन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस इसको हैंडल को ऊपर करना है और हमारा गिम्बल स्टार्ट हो जाता है। गिम्बल ऑन होते ही हमारे पास यहाँ पे एक लाइट जलती हुई आपको नजर आ रही है, LED। ये ऑटो मोड है, यानी बिगनर
मोड कह सकते हैं। जो बिगनर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मोड है, इसमें सारे मोड काम करते हैं, वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमें मैनुअली जो है अपने मोड को चेंज करना होता है। तो मोड चेंज करने के लिए नीचे M बटन दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे M बटन है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट मोड में चले जाते हैं। तो फिलहाल अभी इस मोड पे बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग अगले मोड पे जाते हैं। तो ये मोड है पैन फॉलो मोड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पैन फॉलो मोड है, एक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म में हम लोग पैन फॉलो मोड इसको कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है इसको भी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है, कौन कौन से शॉट इस पे लिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग समझते हैं। तो गाइस गिम्बल मोड्स को लेकर कंफ्यूजन है, तो यकीन मानिए गिम्बल से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सर को आप गिम्बल समझ लीजिए और इस पर मैंने पैन फॉलो मोड सेट कर रखा है। तो पैन को कैसे फॉलो करेगा, पैन शॉट में एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होती है, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं करेगा। इसे कहते हैं पैन फॉलो मोड। तो चलिए एक शॉट लेके दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे घाट के पास आए हैं और आज गणेश विसर्जन भी हो रहा है और घाट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बाढ़ की स्थिति है। इतना खूबसूरत घाट हुआ करता था, जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा पानी पानी है। जो लाइटों के पोल दिख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत ढंग से, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं नीचे, बहुत नीचे जाके पानी पहले मिलता था, लेकिन स्थिति देखिए क्या है। घाट बिल्कुल डूब चुका है, हर जगह मट्टी मट्टी है। उधर देख पा रहे हैं नैनी का पुराना पुल भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा, तो काफ़ी स्थिति ख़राब है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आया था, हमने कहा चलो एक शॉट लेके देखते हैं पैन फॉलो शॉट का। तो गाइस पैन फॉलो शॉट जो है बहुत ही कॉमन और बेसिक शॉट है और ख़ास तौर से बिगनर के लिए बहुत ही फेवरेट शॉट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आपको कहीं अच्छी लोकेशन मिलती है, आप हिल स्टेशन जाते हैं, आपको बहुत खूबसूरत वैली नज़र आती है या सी का व्यू बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी वाइड एंगल में शॉट लगता है, आपको वहाँ पे एक शॉट लेना होता है, तो आप पैन फॉलो को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे एक शॉट लेके दिखाता हूँ आपको। तो इसको भी मैं यहाँ पे 60 FPS पे ले रहा हूँ और इसमें भी बिगनर क्या मिस्टेक करते हैं कि जो पैन फॉलो है उसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देते हैं, है ना, ऐसे शॉट लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इतनी फास्ट अगर आप पैन फॉलो लेंगे तो गिम्बल के मोटर पे जोर पड़ेगा, आपका शॉट बहुत ही ख़राब आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गिम्बल को बहुत ही पेशेंस के साथ यूज़ करना है, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ यूज़ करना है, माने कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो एक शॉट मैं लेके दिखाता हूँ। पैन शॉट सिंपल शॉट है। Everybody trying to get my money, does that mean I'm a manifestation is coming? Does that mean I'm about to get my blessings in abundance? I can see that I'm putting pressure on and now they running. बहुत ही स्लो मोशन में आपको केवल रिस्ट को अपना टर्न करना है और गिम्बल अपने आप समझ जाएगा कि आप किधर मूव करना चाहते हैं। हल्का सा मूवमेंट देनी है रिस्ट को। काफ़ी शोर हो रहा है, काफ़ी साउंड बज रहा है यहाँ पे गणेश विसर्जन के उसमें। आप देख पा रहे हैं इस तरह से बहुत ही स्मूथ शॉट आप निकाल सकते हैं। एक वाइड शॉट निकलेगा, कि आपको लोकेशन दिखाना है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कहाँ पे आप गए हैं, तो ये शॉट बेहतर है। बेसिक शॉट है, बिगनर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस तरह के आप शॉट ले सकते हैं। तो गैस अगले मोड की बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला मोड जिसको मैंने छोड़ दिया था ये है फॉलो मोड। अब फॉलो मोड कैसे काम करता है इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो गैस अब फॉलो मोड को समझ लेते हैं। फॉलो मोड जो है वो पैन फॉलो की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे पैन फॉलो मोड में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में गिम्बल मूव करता है, लेफ़्ट और राइट। और फॉलो मोड के अंदर क्या होता है, दो डायरेक्शन में गिम्बल मूव करता है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, यानी कि पैन को फॉलो करता है और टिल्ट को फॉलो करता है, टिल्ट अप टिल्ट डाउन। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग फॉलो मोड कहते हैं। तो गाइस इस टॉम का जो है एक फॉलो मोड में शॉट लेके देखते हैं गिम्बल से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ग्राउंड से लोअर एंगल से लेते हुए इसको टिल्ट अप करेंगे, क्योंकि फॉलो मोड है हमारा, टिल्ट अप और टिल्ट डाउन दोनों ही काम करेगा। और हाथ थोड़ा सा शेक करता है तो पैन भी काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मोड काम करने वाले हैं। तो फॉलो मोड में एक शॉट लेकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का शॉट आता है।
lived in a couple of breaths. Seems my dreams got me hovering stressed. Yeah, I keep OT and I push out my chest. Some sets got the ego deep, that's another concept. Repo neat, recover the debt, so leave all I see. Rap on my head, no D's, just feed on these rappers for break. So अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हर एक मोड से सिर्फ एक जैसे ही फुटेज ले सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप अपने क्रिएटिव आइडिया से हर एक मोड से वैरायटी ऑफ शॉट्स ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गिम्बल मोड एक्सप्लेन करने की वजह से एग्जांपल के तौर पे एक ही शॉट दिखा रहा हूँ। अगर आपको हर मोड पे वैरायटी ऑफ शॉट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में #गिम्बल टाइप कर दीजिएगा। याद रखिएगा, कमेंट ठीक ठाक आना चाहिए, लगना चाहिए कि पब्लिक डिमांड है। Insta360 Flow 2 Pro गिम्बल में अगर आपको लॉक मोड एक्टिवेट करना है तो ये जो आपको ऑटो मोड में लाइट दिख रही है ऊपर LED जलते हुए, इसको आपको फॉलो मोड में ले आना है। उसके बाद पीछे ट्रिगर बटन दिख रहा है, को प्रेस और होल्ड करना है। तो आप देख पा रहे हैं डायल के ऊपर जो है सॉलिड LED लाइट दिख रही है सर्किल के अंदर। इसका मतलब ये जो है लॉक मोड एक्टिवेट हो चुका है। लॉक मोड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये गिम्बल के सारे मोटर को लॉक कर देता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। बेसिकली ये उस शॉट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सपोज आपके सामने कोई कैरेक्टर है और आप उसका ऑर्बिट शॉट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैरेक्टर हमेशा सेंटर में रहे फ्रेम के, ठीक है, तो आप लॉक मोड को यूज करके उस कैरेक्टर को सेंटर में रख के ऑर्बिट शॉट ले सकते हैं। हालांकि Insta360 के ऐप के अंदर एक ट्रैकिंग मोड दिया गया है, AI ट्रैकिंग, जिससे आप कैरेक्टर को AI ट्रैक भी करवा सकते हैं, जिससे कैरेक्टर जो है बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाएगा, सेंटर में ही रहेगा और आप आराम से ऑर्बिट शॉट ले सकते हैं। हालांकि आप फॉलो शॉट के अंदर भी लॉक मोड को यूज़ कर सकते हैं। आप बैक से फॉलो कर रहे हैं, पैरेलल फॉलो कर रहे हैं, फ्रंट से फॉलो कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक रिदम के साथ अगर फॉलो कर रहे हैं तो लॉक मोड को एक्टिव करने से क्या होगा कि कैरेक्टर हमेशा आपके सेंटर में रहेगा। आप ट्रैकिंग को भी ऑन करके फॉलो शॉट ले सकते हैं। तो गाइस, Insta360 Flow 2 Pro गिम्बल के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं लगभग 6 महीने इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसने कभी निराश नहीं किया। तो वन ऑफ द बेस्ट AI पावर्ड स्मार्टफोन गिम्बल है। लाइट वेट होने के साथ साथ दमदार परफॉर्म करता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, ईजी टू यूज़ है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। आप पॉकेट में डाल के भी इसको निकल सकते हैं। कोई अच्छा शॉट मिलता है तो आप तुरंत इमीडिएटली शूट कर सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू का भी वीडियो मैंने बनाया था, पिन कमेंट कर देता हूँ उस लिंक को, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक सोलो क्रिएटर हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो इसमें बंच ऑफ ऐसे फीचर मिल जाते हैं जिससे आप बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव शॉट ले सकते हैं। अगर आप गिम्बल बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अगले मोड की बात कर लेते हैं। तो अगले मोड के लिए मुझे M बटन को स्विच करना पड़ेगा और इस बटन पर लाना है। आप देख पा रहे हैं रेड बटन, रिकॉर्ड बटन, जहाँ पे यहाँ पे LED लाइट जो है जल रही है। ये है FPV मोड है, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है FPV। इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, कैसे शॉट लेता है, इसके बारे में आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। FPV मोड में गिम्बल के सारे मोटर अनलॉक हो जाते हैं। आप फ्री होके कैसे भी एक्शन को शूट कर सकते हैं। बेसिकली ये उन शॉट्स में हेल्पफुल रहता है। सपोज़ आप म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, डांस का वीडियो शूट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए FPV मोड बेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप हर एक्शन को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ एक्शन होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर मैं आपको गिम्बल मूवमेंट से दिखा देता हूँ कि किस तरह के एक्शन आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पैन तो मूव करता ही है, टिल्ट भी मूव करता है, देख पा रहे हैं, और साथ ही आप रोल भी कर सकते हैं। तो अप डाउन ऊपर नीचे जैसे करके भी आप शॉट लेना है, जैसे भी एक्शन हो रहा है उन सारे एक्शन को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, हर एक तरह से मोटर, बिल्कुल हर एक शेप में मोटर जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। गिम्बल बिल्कुल फ्री है, कैसे भी मूवमेंट में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कितनी भी फास्ट मूवमेंट हो रही हो तो आप यहाँ पे शॉट को कैप्चर कर सकते हैं। होपफुली आपने कैच कर लिया होगा। तो गाइस, ये थे कुछ कॉमन और पॉपुलर गिम्बल मोड्स जो अक्सर सिनेमैटिक वीडियोस में यूज़ होते रहते हैं। होपफुली आपने लर्निंग के साथ साथ थोड़ी इन्जॉय किए होगा वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपका ठीक से परफॉर्म कर रहा है ना, मतलब गिम्बल, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे गिम्बल मोड्स के। और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी किसी और वीडियो ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। No snakes in my grass, my snakes wanna ride with me. Some snakes in my grass.